Hello everyone, welcome to my channel Chem Art. Today in this particular video, I'll be talking about Clemmensen reduction. Clemmensen reduction एक रिएक्शन है जिसमें हम रिड्यूस करते हैं एल्डिहाइड्स को और कीटोन्स को एल्केन्स में इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम एंड HCl। और जिंक अमलगम और HCl जो हैं वो यहाँ पर एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करते हैं। अब इस रिएक्शन को नेम किया गया है आफ्टर आ डेनिश केमिस्ट एरिक क्रिश्चियन क्लेमेंसन। तो रिडक्शन के तो और भी तरीके हैं जिनसे हम एल्डिहाइड्स को और कीटोन्स को रिड्यूस कर सकते हैं। तो हमें क्लेमेंसन रिडक्शन पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? वो इसलिए क्योंकि क्लेमेंसन रिडक्शन पार्टिकुलरली इफ़ेक्टिव है रिड्यूस करने में एराइल एल्काइल कीटोन्स को, जो कि फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में बनते हैं। अब फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन क्या है? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन एक बहुत आसान सी रिएक्शन है। इसके लिए आप मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से आपको ये और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो मेन बात यह है कि फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन से बनने वाले एराइल एल्काइल कीटोन्स का रिडक्शन बहुत ही अच्छे से करा जा सकता है क्लेमेंसन रिडक्शन का यूज़ करके। और एक और ख़ासियत है इस रिएक्शन की कि ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है रिड्यूस करने में साइक्लिक कीटोन्स को। तो साइक्लिक कीटोन्स क्या होते हैं? साइक्लिक कीटोन्स वो कीटोन्स होते हैं जिनमें कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन है वो हमारे साइक्लिक स्ट्रक्चर का पार्ट होता है। मतलब एक रिंग है, उसका कोई भी एक पर्टिकुलर कार्बन होगा, वो एज अ कार्बोनिल कार्बन वहाँ पर एक्ट कर रहा होगा। उसी तरह से एराइल एल्काइल कार्बन क्या है? एराइल एल्काइल कार्बन, एराइल का मतलब आप समझ सकते हैं एक एरोमेटिक ग्रुप। एरोमेटिक ग्रुप आप ले लीजिए एक साइक्लिक रिंग बेंजीन की। तो इस बेंजीन रिंग पर अटैच होगा एक कार्बनिल कार्बन थ्रू अ बॉन्ड। मतलब जो कार्बनिल कार्बन है, कार्बनिल ग्रुप का जो कार्बन है वो हमारी रिंग का पार्ट नहीं होगा, मतलब एक डिस्टेंस पे अटैच होगा हमारी एराइल रिंग के साथ। आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ पर मैंने एक पिक्चर भी दी है कि साइक्लिक कीटोन्स और कार्बनिल कार्ब और सॉरी एराइल एल्काइल का कीटोन्स कैसे होते हैं उसकी आप देख सकते हैं। सो यहाँ तक बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं हम इस रिएक्शन के मैकेनिज्म पर। इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है? अब हम पढ़ने जा रहे हैं मैकेनिज्म क्लेमेंसन रिडक्शन का। क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन यूज करते हैं जब हमें कार्बोनिल ग्रुप रिड्यूस करना होता है एल्केन्स में। कार्बोनिल ग्रुप का जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर 2 हाइड्रोजन जोड़ने होते हैं बेसिकली। ठीक है, तो कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है? एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में प्रेजेंट है। और स्ट्रक्चर की बेसिस पे कहें तो कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन बॉन्ड रहता है डबल बॉन्ड के साथ, और 2 सिंगल बॉन्ड्स रहते हैं जिन पर एराइल एराइल ग्रुप्स या फिर एराइल एल्काइल ग्रुप्स या फिर एल्काइल एल्काइल ग्रुप्स हो सकते हैं। ठीक है, सो तो कार्बन यहाँ पर कार्बन ग्रुप में जो है वो पार्शली पॉजिटिव रहता है, इसे डेल्टा पॉजिटिव से डिनोट करते हैं। ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक, अब रिएक्शन में हमने पढ़ा है जिंक अमलगम और HCl का यूज़ कर रहे हैं। जिंक एज अ मेटल यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा ये इलेक्ट्रॉन्स कार्बन पे अटैक करते हैं। कार्बन पर अटैक करते हैं जिससे क्या होता है, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं ऊपर। ठीक है, ड्यू टू ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चले जाते हैं। अब बहुत बेसिक सी बात है कि जो भी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करती हैं उन पर एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। ठीक, तो यहाँ देखिए इस कार्बन पे भी नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया और ऑक्सीजन पे भी नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ। अब रोल में आता है HCl। ठीक है, HCl क्या करेगा, इन दोनों ही जगह पर प्रोटोनेशन कराएगा। प्रोटोनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ अटैच होगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पर। हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, CH, जिसके ऊपर एक OH है। ठीक है, सो अब ये जो OH है यहाँ पर HCl फिर से रोल प्ले करेगा अपना, एक हाइड्रोजन देगा, हाइड्रोजन एक प्रोटॉन डोनेट करेगा। ठीक, अब ये प्रोटॉन OH पर अटैक करके उससे बाइंड हो जाएगा। अब आप देखिए जहाँ पर भी OH और H हैं दिख रहे हैं तो वहाँ पर एक बहुत ही अच्छा लीविंग ग्रुप बनता है जिसे हम वाटर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से वाटर लीव कर देगा। वाटर जैसे यहाँ से जाएगा
वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स ले जाएगा। कार्बन यहाँ पर बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, ठीक है। अब जो भी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करती हैं उन पर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने के कारण यहाँ पर हमें कार्बोकैटायन मिलता है। कार्बोकैटायन मिल गया, अब यहाँ पर जिंक फिर से आएगा, अपना रोल प्ले करेगा, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। जिंक ने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए जो कि अटैक करेंगे कार्बोकैटायन पे। कार्बोकैटायन पे इलेक्ट्रॉन्स अटैक करते हैं तो कार्बन इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके नेगेटिव चार्ज डेवलप कर लेगा और हमें कार्बो एनायन मिलेगा। अब कार्बो एनायन मिल गया, अब फिर से यहाँ पर HCl रोल प्ले करेगा, क्योंकि HCl कंसनट्रेटेड अमाउंट में है हमारी रिएक्शन वेसल में, तो HCl फिर से रोल प्ले करेगा और एक प्रोटॉन डोनेट करेगा। अब ये प्रोटॉन जाके बाइंड करेगा इस कार्बोनायन से, कार्बोनायन से बाइंड करेगा तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, एक CH2 विद 2 सिंगल बॉन्ड्स, ठीक है। अब इसको हम एल्केन कहते हैं बेसिकली, एल्केन, ठीक है। अगर सिंप्लीफाइड तरीके से और सिंप्लीफाइड तरीके से लिखा जाए तो जो हमारा कार्बनिक ग्रुप का O था वो उस O को रिप्लेस करके यहाँ पर 2 हाइड्रोजन अटैच हो गए। बस इतना सा ही मैकेनिज्म था इसका। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड या मैकेनिज्म में किसी भी पार्ट में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे।